हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। पीसीबी डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, इन सब से रिलेटेड मैं वीडियोस आप तक पहुंचाता रहता हूं। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि था ESP32 बेस से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग इंटरफेस करेंगे। LCD LED हो गई, फिर आपके पास जो कुछ सेंसर्स होते हैं उसे हम इंटरफेस करने वाले। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ स्कीमेटिक डिज़ाइन के ऊपर शेयर किया था कि स्कीमेटिक किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। स्पेशली मैं बात करता हूँ तो ESP को जो पावर सप्लाई देना है उसके लिए एक मैं वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट या LDO सर्किट बोल सकते हो आप, उसे मैंने डिज़ाइन करके आपको बताया था। क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, सब कैसे हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रखा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि सर रेजिस्टेंस कैसे यूज़ करते हैं, कैपेसिटर कैसे यूज़ होता है कंपोनेंट के साथ या किसी IC के साथ, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी है। आने वाले सीरीज़ में भी आप वो चीज़ें सीखने वाले हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, स्कीमेटिक डिज़ाइन करूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा, जो कि होगा बेसिक USB to UART कन्वर्टर, ठीक है। कि इनपुट जो हम देंगे वो देंगे USB के थ्रू, माइक्रो USB के थ्रू, और जो आउटपुट आपका होने वाला है वो होने वाला RX और TX, जो कि ESP से कंट्रोल होगा। अभी तक आप ESP में प्रोग्राम करते हो तो उसमें एक पिन होता है बूट का, जिसे आप प्रेस करते हो तभी आपका प्रोग्राम फ्लैश होता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को ही मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट में। मैं ऐसा कोई भी बूट का पिन नहीं देने वाला हूँ। मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, USB लगाऊंगा, जस्ट लाइक ऑर्डिनो की हम सीधा USB लगाएंगे, एक एंटर प्रेस करेंगे और हमारा प्रोग्राम क्या होगा, फ्लैश होना शुरू होगा। तो बूट के पिन को मैं यहाँ पे हटाने वाला हूँ, जो बूट लोडर की तरह काम करता है। तो उस पिन को मैं टर्मिनेट करूँगा और जस्ट डायरेक्टली हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये भी आप चीज़ें सीख जाओगे। और बाकी जो डेटा सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ CA340 कंपोनेंट, जो ड्राइवर IC है उसका डेटा सेट मैंने एक प्रोजेक्ट किया था लास्ट, इस प्रोजेक्ट से पहले भी एक प्रोजेक्ट किया था USB to UART कन्वर्टर, उसमें मैंने वो चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। तो वो वीडियो आप देखना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई टाइम में भी देने वाला हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ यहाँ तक शेयर किया था कि पावर सेक्शन क्या होता है, पावर सेक्शन को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, जो ESP32 के लिए स्पेसिफिक है। यहाँ पे मैंने LDO की IC यूज़ की थी LM2596, जो कि 5 वोल्ट से या आप कन्वर्ट कर सकते हो, 3.3 वोल्ट या 12 वोल्ट से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये फीचर मैंने 12 वोल्ट के लिए दिया था। यहाँ पे 12 वोल्ट की इनपुट है और यहाँ पे आपके आउटपुट मिलने वाली है 3v3। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कनेक्टर का ऑप्शन दिया है था, जो कि दोनों प्रोविजन मैंने दे रखा है। यहाँ पे या चाहो तो आप DC जैक भी यूज कर सकते हो और चाहो तो आप कोई यहाँ पे कनेक्टर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन थे। आज बात करने वाला हूँ USB ड्राइवर IC के बारे में, जो कि USB को इंटरफेस करने के लिए, USB को प्रोग्राम करने के लिए या ESP को पावर देने के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसे भी मैं क्या करने वाला हूँ, इंटरफेस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या ये चीजें कवर कर रखी थी, और जो USB ड्राइवर IC है उसे भी मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे कवर किया था। अगर आप मेरा पुराना डेटा सीट जाकर के यहाँ पे चेकआउट करोगे चैनल पे, तो आपको मिलेगा जो मैंने इससे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था USB to UART कन्वर्टर का। उसमें आपको यहाँ पे मिलेगा कंपोनेंट एनालिसिस करके एक सेक्शन, जिसमें मैंने कवर किया था कि कंपोनेंट एनालिसिस CH340 एंड USB। इसमें आपको कंप्लीट डेटा सीट को समझ में आ जाएगा कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो कि डेटा सीट को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सीधा का सीधा डेटा सीट ओपन करूंगा और स्कीमेटिक इसके डिजाइन करने वाला हूँ। तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां पे देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से करता हूँ, सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं सबसे पहले अपने USB लूंगा, जो कि मैंने माइक्रो B सिलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे मैं क्या किया, एक जस्ट IC को सिलेक्ट किया। अब इस IC में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक बार डेटा शीट में आपको दिखाता हूं, तो डेटा शीट से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3-4 पैकेज की आपकी जो IC आती है वो आती है। एक आती है 20 पिन की, एक आती है 16 पिन की, एक आती है 10 पिन की। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 16 पिन कर रहा हूँ, तो 16 पिन वाले पे ही मैं बात करने वाला हूँ। 16 में जो आपका है 16 पिन की जो IC है उसमें ये आपके पिन नंबर है 985, इस तरह से 20 में है, 16 में स्टार्ट हो रहा है 16 नंबर पिन 14। तो पिन नंबर 16 पे मैं क्या करने वाला हूँ, पावर देने वाला हूँ। क्या है, VCC पावर के लिए है ना, पॉजिटिव पावर इनपुट यहाँ पे देना है, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या कनेक्ट करना है, 0.1 माइक्रोफैराड का पावर डिकपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिकपलिंग कैपेसिटर यूज करूंगा कितने का, 0.1 UF का, जो कि कहाँ यूज करने वाला हूँ, पिन नंबर 16 पे, ठीक है। तो पिन नंबर 16 पे मैं कैपेसिटर यहाँ पे यूज करूंगा। तो ये कैपेसिटर मैं सीधा यहाँ से जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास है यहाँ पे। इसको एक बार मैं रोटेट करता हूँ यहाँ पे कैपेसिटर को, ठीक है। तो इस तरह से रोटेट करता हूं मैं कैपेसिटर को। और यहाँ पे यहाँ पे आप ग्राउंड कनेक्ट करने वाले हो, तो ग्राउंड सारे को मैं क्या करता हूँ, कॉमन रखता हूँ, ठीक है। तो इस ग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस ग्राउंड और इसके बीच से यहाँ से क्या होने वाला है, आपका आउटपुट कनेक्ट होगा, जो कि इस VCC पे कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसे मैं सिलेक्ट अप करके इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा, ठीक है। इसे नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ से सीधा इस पे क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब जब ये कनेक्ट हो गया, अब आपको इनपुट देना है इस पे। तो इनपुट कितना देना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। इनपुट देना है इसको 5 वोल्ट, क्योंकि जब इसके आप ऊपर आओगे, इसके बेसिक फीचर्स पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा चीज़ें कि इसकी इनपुट पावर सप्लाई कितनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके क्या लिखा है, सपोर्ट 5 वोल्ट एंड 3V3 पावर सप्लाई आपको 5 वोल्ट देना है। तो इसके लिए आपके लिए पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप इस USB के थ्रू, क्योंकि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे कनेक्ट करने वाले हो, तो इसको जस्ट आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, मैंने यहाँ पे पावर के लिए भी कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब नीचे 2 ग्राउंड है, सील्ड और ये, तो ये दोनों ग्राउंड है। तो दोनों ग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 ग्राउंड क्या किया, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एक डेजिग्नेटर को डिलीट कर देता हूँ और जस्ट इसको यहाँ पे मैं आप इस तरह से दे दो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गई, ग्राउंड हो गई। अगर आप इस तरह से यहाँ पे अगर हाईलाइट में जाकर के चेक करोगे ग्राउंड, तो ये सारी ग्राउंड क्या हो गई आपकी एक है, तो कितने सारे ग्राउंड यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ये आप ग्राउंडिंग भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद आता है ये D+ और D- का सिग्नल। ये D+ D- का सिग्नल क्या है बेसिक, तो ये आपके USB के सिग्नल है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेट ऐड करता हूँ। नेट ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे आओगे, ए के नीचे आपको लाइन दिखेगी, इसको जस्ट आप यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे आप लिखो USB_D+। आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और जस्ट इसे आप यहाँ पे D+ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। और एज इट इज आप क्या करो, इसे कॉपी करो यहाँ से, और आपको जहां भी लेके जाना है वहां पे आप कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं इसे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसे क्या कर दिया, मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस ग्राउंड को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और ये से मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। अब एक नेट आपको, अब देखो अब कैसे पता चलेगा कि दोनों कनेक्ट है आपस में। तो जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट फिर से हाईलाइट पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट एक नेट और ऐड करना है, जो कि है USB_D-, ठीक है। तो USB_D- मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और अगेन इसे ही क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अनपेस्ट करके यहाँ पे मैं के ले आता हूँ, ठीक है। और इस वाले को आप करो क्या बेसिक, यहाँ से इसे बाहर लेके आओ, ठीक है। तो ये आप यहाँ से बाहर लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये आपका ये भी कनेक्ट हो चुका है। अब आपका आता है ID-। ये ID- क्या होता है, जस्ट आपको ग्राउंड करना है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ग्राउंड। तो USB का देखो यहाँ पे काम हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। अब ये 3V3 क्या है, ये 3V3 आपके इनपुट है। अब आपका 2 ऑप्शन है, इस 3V3 को या तो आप ये इस 3V3 को ESP पे कनेक्ट करो या इस 3V3 को ESP पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। आपका दोनों ऑप्शन। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले 3V3 को अभी नॉट कनेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ से मैं सप्लाई दे रहा हूँ। या तो क्या आप करो कि दोनों को एक कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा यहाँ पे आप बनाओ कि दोनों में से कोई एक सप्लाई ही ESP तक पहुंच पाए, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक आप क्या कर लो, एक 1x2 का एक आप कनेक्टर ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो कंपोनेंट में आप जा करके एक कनेक्टर यहाँ पे ऐड कर लो। ये देखो, ये इस तरह के मुझे कनेक्टर चाहिए। तो ये 2 कनेक्टर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जस्ट इसको रोटेट करके यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अगर मैं ये कनेक्टर को अप्लाई करूंगा तो ही मेरा ESP पे सप्लाई जाएगा, मतलब वन टाइम में मैं कुछ एक ही कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो इसे क्या करता हूँ मैं, जस्ट यहाँ से यहाँ पे एक नेट नेम ऐड कर देता हूँ और नेट नेम मैं दूंगा VBus, ठीक है, VBAT, ठीक है। V_BAT क्यों बैट दे रहा हूँ, क्योंकि IC से आ रहा है, ठीक है। बट VBAT का मतलब बेसिक होता है कि हम बैटरी से सप्लाई दे रहे हैं, सो उसके वजह से हम क्या होता है यहाँ पे VBAT यूज होता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे VBAT नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसे जस्ट कॉपी कर लेते हैं। या छोड़ो, आप कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ V_3.8 वोल्ट, ठीक है। इंटर मारता हूँ, ठीक है। ये 3.8 वोल्ट मैं यहाँ पे दे दिया, कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे आप जम्पर जब भी कनेक्ट करोगे तभी ये सप्लाई आगे जाएगी, ठीक है। तो आप, और अब क्या करूंगा, इसको मैं दूंगा 3V8 आउट, ठीक है। कुछ ना कुछ मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेजिग्नेटर चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो ये आपस में वैसे ही शॉर्ट हो जाएंगे, तो कनेक्टर लगाने का कोई मतलब यहाँ पे बनेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, आउट दे देता हूँ, _आउट, ठीक है, 3V8 आउट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे। अब क्या होगा, ये जो नेट नेम है ये 3V38 क्या, देखो एक बार ये आपस में दोनों कनेक्ट हो गए। जैसे मैं इन दोनों को भी अब आपस में कनेक्ट करूंगा तो ये सप्लाई इससे आगे चली जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे को क्या हो गया, ये कनेक्टर का काम भी मैं यहाँ पे कर दिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कनेक्टर के लिए दे दिया। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब इंपॉर्टेंट है इस पिन को ग्राउंड करना। तो ग्राउंड तो मैं सबसे भी मैं क्या करूंगा, ग्राउंड ही करूंगा। तो यहाँ पे स्किप करके मैं क्या करता हूँ, इस ग्राउंड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और पेस्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस ग्राउंड को लगा दिया, अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, कनेक्ट होगा तो इस तरह से आपको नहीं मिलेंगे वाले देखने के लिए लाइन आएगी। ठीक है, ये ग्राउंड कनेक्ट हो गया। अब ये है TX, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से एक नेट नेम ऐड करूँगा और मैं दूंगा USB_TX। ठीक है, ये क्या है, USB का TX है यहाँ पे। ठीक है, और एक और ऐड करूँगा जो कि होगा USB का RX। ठीक है, इसे मैं यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, दो नेट नेम यहाँ भी हमने ऐड कर दिया, USB के RX एंड USB TX। ठीक है, अब इसमें से कौन सा पिन इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अब इसमें से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ध्यान रखनी है। CTR DTR ये सब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के लिए ही यूज़ होता है स्पेसिफिक। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि है फ्लैशिंग का। तो डेटा टर्मिनल रेडी का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा जो है वो टर्मिनल अब रेडी है। तो यहाँ पे मैं एक नेट नेम ऐड कर लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, ये जो DTR है ये कनेक्ट होने वाला है आपका ESP के, ये ESP के कनेक्ट होगा किसके साथ, आपका DTR सिग्नल इनेबल होगा, इनेबल या रीसेट के साथ होगा। ठीक है, तो मैं इनेबल के साथ यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इनेबल के साथ मैं DTR सिग्नल को क्या करता हूँ, यहाँ पे हाई कर देता हूँ बेसिक, सो दैट कि ये चीजें इजी हो जाए आपको समझना। अब इसके साथ आपको करना है इसको पुल अप करने के लिए आपको चाहिए 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस एक। तो रेजिस्टेंस में अगर कहीं यूज किया हूँ तो ठीक है, नहीं किया तो भी कोई इशू नहीं है। मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ से उठा लेता हूँ अपनी लाइब्रेरी में से। जस्ट शिफ्ट A प्रेस करो और यहाँ पे लिखो R, तो R आपको मिल जाएगा और यहाँ से SMD में जा करके आप ले लो 0805 का पैकेज। ठीक है, तो SMD में आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये देखो है ना 0805 का यहाँ पे आपको पैकेज में देखने के लिए मिला। इस 0805 को यहाँ पे लो और इसे आप करो पुलअप। ठीक है, पुलअप कितने से करना है, आप पुलअप करोगे इसको 3v3 से। क्यों, क्योंकि ESP जो काम कर रहा है वो 3v3 से काम कर रहा है। ठीक है, कितने से, 3v3 से। अब 3v3 कहाँ से आप दोगे, या तो इसके थ्रू दे दो या तो फिर आप इस पावर जैक के थ्रू दो, बट मैं इसे यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, इस 3v3 को यहाँ से नेट नेम को मैं उठाऊंगा कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, तो 3v3 को से पुलअप में यहाँ से कर दिया। ठीक है, और ये आपका जाएगा ESP के इनेबल पे। ठीक है, इनेबल या रीसेट पे आप दोनों में से किसी पे भी कर सकते हो। इसके बाद एक आपका सिग्नल नेक्स्ट आता है जो कि आपको इंटरफेसिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, वो है RTS। इसमें RTS सिग्नल कहाँ है, ये देखो एक बार, हाँ ये है RTS। इस पिन को क्या करना है, मुझे लो करना है। ठीक है, तो इसको लो करने के लिए क्या करना होगा, इसमें मेरे को एक यूज करना होगा यहाँ पे 10 किलो ओम का, यही रेजिस्टेंस मैं यूज करूंगा, बट ये हो जाएगा पुल डाउन। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका पुल डाउन। ठीक है, और यहाँ पे ये सिग्नल जो ESP इनेबल है इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बट इनेबल नहीं है, अभी मैं इसे एडिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो इनेबल की जगह अब ये ESP के कनेक्ट होने वाला है, GPIO 0 पे कनेक्ट होगा। ठीक है, और इसे क्या करूंगा, पुल डाउन करना है, तो इसे मैं जस्ट यहाँ से नीचे से उठा करके यहाँ पे लगा के कनेक्ट कर देता हूँ और ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे काम बेसिक। ये कितने का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू क्या है, 10K है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये भी 10K है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गया। ये हो गया डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए। तो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए भी फीचर्स मैंने यहाँ पे यूज कर लिए। अब इसमें आता है ग्राउंडिंग। अब ये सब देखो CST DST ये सब तो मैं यूज कर नहीं रहा, तो इस पिन को मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट नॉट कनेक्टेड। तो नॉट कनेक्टेड देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा नॉट कनेक्टेड। जस्ट यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करते जाओ। ठीक है, नहीं तो आपके जो डिजाइन गाइडलाइन है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन गाइडलाइन होती है, उसके थ्रू आपके अकॉर्डिंग आपको एरर देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह सारे डिस्कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 8 क्या है, एक बार ये देख लेता हूँ। अगर पिन नंबर 8 मेरा कोई यूज का यहाँ पे हुआ तो पिन नंबर 8 क्या है, ये CSC वो नो कनेक्शन, कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसे भी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे नॉट कनेक्टेड कर देता हूँ। ठीक है, पिन नंबर 8 को भी क्या करता हूँ मैं नॉट कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको बाहर ले आओ इस तरह से कि थोड़ा सही लगे देगा। ठीक है, तो ये देखो ये आपका सर्किट जो था, अब ये क्या हो गया, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस वाले को आप उठा करके यहाँ से इधर ले आओ। ठीक है, J4 को। ठीक है, तो ये सर्किट क्या हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप चाहो तो RX-TX पे LED को भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे डेकोरेट कर लो। जैसे कि आप प्लेस में जाओ और यहाँ पे एक जस्ट रेक्टेंगल पिक करो यहाँ से, और इस तरह से आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐड कर दो। ठीक है, सो दैट कि आपका सर्किट यहाँ पे थोड़ा और बेहतर हो जाए। ठीक है, और इसमें एक टेक्स्ट ऐड करो, जैसे कि आप मैंने ऊपर किया है, यहाँ पे पावर सेक्शन है ये, तो पावर सेक्शन को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे
पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ मैं USB माइक्रो USB 2.0 इंटरफेस। ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंटरफेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में आपने ये भी चीजें सीखा कि किस तरह से हम यूएसबी के स्कीमेटिक्स को डिजाइन करेंगे, कौन से रजिस्टेंस को यूज करेंगे। मैंने डेटा शीट में नहीं गया हूँ, अगर आप डेटा शीट में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप प्रीवियस वीडियो को देखो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, और या तो आई टैब में भी आपको मिल जाएगा, या तो फिर एक पूरा प्रोजेक्ट आप देख लो, ये यूएसबी टू यूआरट कन्वर्टर। इस स्कीमेटिक को ही मैंने लगभग 4 वीडियो में कवर किया है, तो बहुत डेप्थ में उससे मैंने बताया है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हो तो फॉलो करो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो अपना अच्छा सा, और आप लिंक्डइन पे भी जाकर के मेरे से जुड़ सकते हो, जहाँ मैं डेटा शीट और इस तरह की चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर बेस पे क्वेश्चंस हो गए या कोई स्कीमेटिक हो गई या कोई आर्किटेक्चर हो गई, वो सब चीज़ें शेयर करता हूँ। सारे के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।